जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम हो जाती है और सब्र रखने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारा फायदा उठाया है तो बिल्कुल भी अफसोस मत करो। वैसे भी अच्छे लोग ही जल्दी भरोसा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भले नुकसान हो गया हो, लेकिन पुण्य के खाते में अनगिनत बैलेंस जमा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत तो साफ थी। सब कुछ ब्याज समेत वापस आ जाएगा, बस धैर्य रखो। माया ही बंधन और माया ही मुक्ति। हमारे शरीर सहित आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, इसी चरण अचरण संसार को शास्त्रों में ईश्वर की माया बताया गया है। जब हम इस माया को अपनी समझकर स्वयं के हित के लिए उपयोग करते हैं, तब यह माया मदारी बनकर हमें भय और चिंता रूपी दो डोरियों से बांधकर बंदर की तरह नचाती रहती है। और जब हम इस माया को ईश्वर की समझकर दूसरों के हित के लिए उपयोग करते हैं, तब यही माया हमारे गुरु बनकर हमें भय और चिंता रूपी बंधन से मुक्त करके हमें ईश्वर से मिला देती है। यह तो हमारे स्वयं के हाथ में है कि हम बंधन में रहना चाहते हैं या बंधन में बंधना चाहते हैं या बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। ईश्वर तो हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ईश्वर को जिससे जो करना है वही करा लेते हैं। न हम श्रेष्ठ है न हम खास है, बस हम ईश्वर के दास है। खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनना क्यों है। वो करो जो दिल कहता है, हर बात दूसरों को सुनना क्यों है। राहें भी तुम्हारी है, सपने भी तुम्हारे हैं, फिर किसी और का रास्ता पकड़ना क्यों है। उनको उड़ने दो ख्वाबों को खुलकर, पिंजरे में खुद को रखना क्यों है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिनके विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिख, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। और स्वर्ग में नोट नहीं चलते। ईश्वर की दुनिया में चलने वाला एक लौता करेंसी का नाम है कर्म। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भावना में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसीलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना जाते समय ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरिनाम आपके साथ चलता है। याद रखिए, सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। एक सन्यासी घूमते घूमते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है। दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है। दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बताता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है। दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है। दुकानदार ने कहा, महात्म, और डिब्बे में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहा। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और
और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा। राम यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करता है। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। वैसे ही ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहाँ ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नव दंपत्ति जोड़े में से उस नव युवक ने कहा, बाबा आप इतनी सुनी सुनाई कहानियाँ कथाएं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है, उन्हें पढ़ो। तभी अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलने के थोड़े देर बाद युवक की चीख चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि युवक तो खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था पर उसकी पत्नी नीचे रह गई, ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। तभी बाबा ने कहा, तुमने इंडिया टुडे अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम जी के वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अंततः तुम भी पहले अपने पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ यह वाकया नहीं होता। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।